Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Abdul Wahab. Today the topic of our class is treatment planning. ये जो लेक्चर है ये डेंटल टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर पेपर ए और पेपर बी के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट प्लानिंग। कि एक मरीज़ हमारे पास आता है, वो उसकी हम ट्रीटमेंट प्लान किस तरह बनाते हैं। एक मरीज़ हमारे पास एक कंप्लेन के साथ आता है, लेट सपोज करो टूथ पेन के साथ एक पेशेंट आया। हमने क्या किया, सबसे पहले मरीज़ से हिस्ट्री ली, हिस्ट्री में पूछा कि पेन कब से है, किससे ज़्यादा होता है, किससे कम होता है, पेन की जितनी भी हिस्ट्री थी वो हमने ले ली। फिर उसके बाद उसकी सिस्टमिक हिस्ट्री हमने ली कि कोई मसला तो नहीं है, शुगर, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा और कोई मसला तो नहीं है, वो भी पेशेंट ने बता दिया कि कोई मसला नहीं है, ठीक है, या मतलब उसकी डायग्नोसिस हो गई कि किसकी वजह से। फिर हम पेशेंट को रिफ़र करते हैं टूवर्ड स्कैनिंग, मतलब उसकी टेस्ट वगैरह, ठीक है, या लैब इन्वेस्टिगेशन या उसकी एक्सरे वगैरह, वो करने के बाद आ जाता है। फिर हम उसकी डायग्नोस करते हैं कि इसको क्या मसला था। डायग्नोसिस के बाद फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है, डायग्नोसिस के बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बनाना कि उसकी डिजीज़ भी डायग्नोज हो गई, हमें पता भी चला कि क्या करना है इसके साथ। उसके लिए फिर हम जो प्लान बनाते हैं उसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट प्लानिंग, ठीक है। अभी ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या चीज़ है, हाउ इट अप्लाई इन कम्युनिटी, हम किस तरह अप्लाई करेंगे और ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मोस्टली जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े होते हैं हॉस्पिटल में, वो इनकी वजह से होती है कि हम पेशेंट के साथ प्रॉपर प्लान डिस्कस नहीं करते। हम डायग्नोस तो कर लेते हैं लेकिन फ़ौरन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ना, पेशेंट के साथ कंसल्टेशन करते हैं कि ये आपका प्लान है, हम इस स्टेप के साथ आगे जाएंगे, ये उस प्लान की आउटकम है, ये उसका एडवांटेज है, ये उसका डिसएडवांटेज है, ये प्रॉपर आउटकम है, ये हम मरीज़ को नहीं बताते। इसमें हम फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी में डिजीज़ रेशो और लड़ाई झगड़े, इस तरह अनइथिकल जो इश्यूज़ है वो इस वजह से हॉस्पिटल में बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो मेन वजह ये होती है कि हम प्रॉपर प्लान डिस्कस नहीं करते। अभी हम जाएंगे कि व्हाट इज़ ट्रीटमेंट प्लानिंग। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ट्रीटमेंट प्लान किसे कहते हैं। इट इज़ अ शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर एंड अपॉइंटमेंट डिज़ाइन टू बी रिस्टोर्ड। ये एक ऐसा शेड्यूल होता है जिसमें हम मरीज़ को बताते हैं कि आपने मतलब इस ट्रीटमेंट के लिए किस टाइम आना है और ये जो हम प्रोसीजर करेंगे ये कितने अरसे के लिए होगा। क्योंकि इसमें इस तरह मरीज़ होते हैं कि हम प्रोसीजर उसको नहीं बताते कि घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे तक है, तो वो उसमें तंग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये प्लान करना ही नहीं है, मैंने ट्रीटमेंट नहीं करनी, बीच में छोड़ जाते हैं। वो वजह ये होती है कि हम उसको प्रोसीजर के बारे में नहीं बताते, ठीक है। दूसरा ये कि एक बंदा जनरली आता है विदाउट अपॉइंटमेंट, तो हम उसको अच्छी तरीके से नहीं डील कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपॉइंटमेंट वाले पेशेंट होते हैं, पहले उनको डील करना होता है। फिर जो इमरजेंसी केस आता है तो उसकी वजह से पूरी उसकी जो नॉर्मल पेशेंट की प्लान होती है वो भी ख़राब होती है। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इट इज़ अ शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर, कि ये वो प्रोसीजर होता है एंड वो अपॉइंटमेंट होता है जिसको हमने प्रॉपर डिज़ाइन किया होता है कि एक मरीज़ की सबसे पहले स्टेप्स क्या होगी, सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे और फाइनल स्टेप कब होगा। और इन सारे स्टेप्स जो है इनका ड्यूरेशन कितना होगा, कितने ड्यूरेशन में हमने ये स्टेप्स करने हैं। स्टेप बाय स्टेप अ पेशेंट ओरल हेल्थ। जैसे कि मेरे पास एक मरीज़ आता है डेंटल प्रॉब्लम के साथ, तो फिर मैं उसको इसी तरह डिज़ाइन करके इस तरह प्लान बना के उसकी मतलब रुखसती करता हूँ, जिसकी वजह से उसके आउटकम भी अच्छे आ रहे हैं। फिर मेरा एक पेशेंट पूरी फैमिली हो जाती है मेरी। फिर इस प्लान में क्या है, द प्लान कंटेन द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या है मैं इन प्लान के बारे में आपको बताऊंगा। विच मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द पेशेंट। ये वजह होती है कि हम मरीज को प्रॉपरली प्लान बताते नहीं है, जिसकी वजह से बाद में जो प्लान है उसमें इश्यूज आते हैं। आप मरीज के साथ प्रॉपर प्लान के बारे में कंसल्टेशन करें, तो कंसल्टेशन के बाद जब आप मरीज को, पेशेंट को बताते हो तो उसमें फिर कोई मसला, कोई डिस्टर्बेंस आपके प्लान में नहीं आती। तो प्लान हम पेशेंट के साथ किस तरह डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट, एडवांटेजेस। जो प्रोसीजर आपने करना है उसका जो आउटकम है, जो एडवांटेज है कि मरीज को इस प्रोसीजर से, इस प्लान से क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले हम मरीज को वो बताते हैं कि ये इसका फ़ायदा है।
अगर आप ट्रीटमेंट करोगे तो आपका दांत ठीक होगा या आपका मसला ठीक होगा टाइम पे। ये सबसे पहले एडवांटेज, प्लेन में सबसे पहले एडवांटेज आता है। फिर सेकंड है हमारे पास डिसएडवांटेज, कि जो प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसका ये नुकसान भी हो सकता है, ये दांत टूट भी सकता है, इसको मैं निकाल भी सकता हूँ, या मैंने ये कर लिया आपके डिमांड पे, जैसे कि कीमती फिलिंग मटेरियल है, वो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहते हैं मुझे 500,000 वाला कर दे, तो उस पे में हम पेशेंट को बताते हैं कि इसका डिसएडवांटेज है कि किसी भी टाइम ये निकल सकता है। तो उसके साथ जब आप ये डिस्कस करोगे तो मरीज को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तीसरी क्या, कॉस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कॉस्ट एंड टाइम। हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लानिंग में, वो है कॉस्ट और टाइम, कि इस पे कितना कॉस्ट आएगा, कितना ये प्रोसीजर पे वो आएगा, तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट। टाइम, कि कितने अरसे में हमने पूरे ये प्लान को ख़त्म करना है। कुछ मरीज इस तरह होते हैं, हम उसको एक हफ्ता बताते हैं कि एक हफ्ते में आपके सारा काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो हफ्ते में ख़त्म नहीं हो जाता, जिसकी वजह से मरीज आधे ट्रीटमेंट प्लान में ही अपनी जो ट्रीटमेंट होती है वो छोड़ के चला जाता है। तो किस वजह से, कि हमने उसको प्रॉपर टाइम नहीं बताया। लेट्स सपोज करो एक ट्रीटमेंट प्लान खत्म हो रही है 5 दिनों में, तो कम से कम आप उसको 7 दिन बताएं, क्योंकि अगर हमने 5 दिनों में वो खत्म नहीं किया तो चौथे दिन वो कहेंगे कि मेरा प्लान क्यों इतना लंबा हो गया, मेरा ट्रीटमेंट क्यों इतना बढ़ गया है, मेरा तो थोड़ा सा प्रोसीजर था। तो बजाय 5 दिनों के आप उसको 7 दिन में एडजस्ट कर सकते हो, और उसको फाइनल करके मरीज भी खुश होगा और आप भी सेटिस्फाइड। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव, कि मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ खुदा न खास्ता आरसीटी करता हूँ, अगर इससे ये दांत बच जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फाइनली मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव। और प्रोसीजर में आप देखें, जैसे कि मेडिकल साइड पे या दूसरे साइड पे, अगर एक नॉर्मल पेशेंट की डिलीवरी होती है तो हम उसे कहते हैं कि अगर डिलीवरी नॉर्मल ना हुई या कोई मसला हुआ तो हम फिर सी सेक्शन की तरफ जा सकते हैं, तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिव, कि हम फिर ऑपरेशन के जरिए इसको कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर उसके है लास्ट में आउटकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पूरी ट्रीटमेंट प्लान में, कि आपने जो प्रोसीजर करना है उसका अल्टरनेटिव या उसका पूरा आउटकम क्या होगा। आया जो मैंने ट्रीटमेंट प्लान किया, ठीक है, वो उसका मतलब आउटकम गुड है और बैड है। जैसे कि हम एक डिजीज के बारे में पहले से मरीज को प्रेडिक्ट करते हैं, या पहले से हम खुद प्रेडिक्शन करते हैं कि इसकी प्रोग्नोसिस गुड होगी और पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्टेप्स किस तरह लेने एक पेशेंट के, ठीक है, एक स्टेप्स के साथ किस तरह पेशेंट को हैंडल करना है ड्यूरिंग प्रोसीजर। नंबर 1 स्टेप में पहले आता है डायग्नोसिस, जो कि मैंने बताया भी आप लोगों को कि डायग्नोस सबसे पहले हम डिजीज को डायग्नोस करते हैं कि मेन वजह क्या है। फिर उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट करते हैं। फिर उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ द ट्रीटमेंट, के हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या होगा, क्या क्या फायदे होंगे। फिर उसके बाद हम उसको डिसएडवांटेज भी बता सकते हैं कि फायदे के साथ ये नुकसान भी हो सकता है अगर आपने प्रॉपर केयर नहीं किया तो। फिर उसके बाद कॉस्ट बताते हैं पेशेंट को कि इस पे इतना एक्सपेंस आएगा, ये सर्जिकल प्रोसीजर है, ये दूसरा प्रोसीजर है, इस पे इतना कॉस्ट आएगा, कॉस्ट मस्ट उसको बताना है। फिर उसके बाद है टाइम, कि इतनी ड्यूरेशन में, इतने अरसे में मैं इसको मतलब ख़त्म करूँगा। फिर उसके बाद है लास्ट में आउटकम, कि ये जो मैंने ट्रीटमेंट किया इसका आउटकम गुड होगा, बैड होगा या फेयर होगा। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट कोई क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट में, फिर जिसका जो क्वेश्चन हुआ रिगार्डिंग ट्रीटमेंट वो काइंडली फिर कमेंट करें। थैंक यू फॉर द लेक्चर।